हेलो मेरे भाई, सभी को नमस्ते। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 60,244 पद। सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये थी कि एग्जाम कब होगा। तो मेरे भाई अब फाइनल डेट आपकी आ चुकी है। जो अभी तक आपकी प्रस्तावित तारीख थी 11 फरवरी को नहीं होगा एग्जाम। ये बड़ी खबर है आपके सामने। तो भैया कब होगा ये बात मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, नोटिस के साथ बोल रहा हूँ। तो लिख के ले लो, क्योंकि बच्चे एक ही महीने लगभग अगर देखा जाए तो बचा है। अब उसमें अगर हमें पता चल जाए कि भाई कब आपकी एग्जाम होगा तो बच्चा उसी हिसाब से तैयारी करता है। मेरे भाई मैंने कहा ये वीडियो बनाना बहुत आपके लिए आवश्यक है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। और ऐसे कोई भी आपके पास नोटिस आया तो उसकी जानकारी सबसे पहले मिले, इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे भाई 11 फरवरी जो अभी तक आपकी प्रस्तावित तारीख थी, 11 फरवरी को एग्जाम होगा, अब नहीं होगा। उसके पीछे विसंगतियां थी कि 11 फरवरी को ARO का भी एग्जाम था। तो ये बात कंफर्म पहले से भी लग रही थी कि या नहीं होगा, लेकिन आयोग के लोग लगे पड़े थे, बोर्ड भर्ती बोर्ड के, ये 11 को ही करवाएंगे। अब जो है, क्योंकि लास्ट वीडियो भी जब मैंने बनाया था उसमें आपने देखा होगा कि ये बात बोली थी भाई क्या है, जब से आयु में छूट मिली है तब कहीं ना कहीं 5 से 6 लाख लोग और आएंगे और लगभग ये भर्ती प्रक्रिया जाएगी, लगभग 35 से 38 लाख के आसपास आवेदन आएगा। 35 से 38 लाख लोगों का जो है व्यवस्था करना एक ही दिन 2 परीक्षाओं के लिए मुमकिन नहीं है। कि इनकी एक जिद है कि भैया हमें एक ही पाली में करानी है एग्जाम। ये बहुत अच्छी बात है, एक ही पाली में एक ही दिन एग्जाम कराना है। ये बात आपको क्लियर हो गई कि 11 फरवरी को नहीं होगा। इसके मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, नोटिस देखिए। सबसे पहले जब कभी एक कमिश्नरेट से दूसरे कमिश्नरेट जाता है तो उसको आरटी संदेश बोलते हैं। ये अभी आपका आरटी संदेश मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका आरटी संदेश कमिश्नरेट गाजियाबाद ने भेजा है कि गाजियाबाद में ऐसे कितने परीक्षा केंद्र बनाए जा सकते हैं। इसी बाबत में दिनांक 29/12 को ये जो है, एक पहले मैं इसके पहले भी जो हमारा दूसरा चैनल है सिलेक्शन गुरु, उस पर मैंने आपको वीडियो बनाई थी। उस पर अगर आप देखोगे तो ये कुछ दिन पहले नोटिस आपके सामने आया था 2 तारीख को, 2 जनवरी को। भैया ये एग्जाम जो है 11 तारीख को कराया जाए या 18 तारीख को कराया जाए। इस पर एक मीटिंग हुई थी 2 तारीख को। तो ये उसी का फाइनल आपका जो है रिजल्ट आया हुआ है। मतलब कि जो मीटिंग में जो डिस्कशन निकल के आया है कि भैया 11 तारीख को हम नहीं करा पाएंगे, हम करा पाएंगे कब? 18 तारीख, 18 फरवरी को ही हम एग्जाम करा पाएंगे। ये आपका जो है लास्ट आया था कि भैया मीटिंग होनी थी, ठीक है। तो उसी का जो है ये बात निकल के आई है कि 11 फरवरी को नहीं, अब 18 फरवरी को आपके एग्जाम होंगे। तो अब आपको जो है इसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी, कब कैसे करना है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा 18 तारीख को अगर आपका एग्जाम है तो ये 30 तक आप अपना जो है सिलेबस खत्म करो। और मैं जो है कल से लेके आने वाला हूँ 1 डे 1 चैप्टर आपका जो है किसका, मैथ का। एक दिन में 1 चैप्टर में समाप्त कर दूंगा। जितने टाइप के सारे क्वेश्चन बनते हैं उन टाइप के क्वेश्चन को उखाड़ फेंकेंगे और आपको हर टाइप की चीजें बताएंगे बेसिक से। तो कल से आपकी परसेंटेज की क्लास रहेगी कल सुबह, ठीक है। कोई भी आपके पास इर्द गिर्द डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कमिश्नरेट गाजियाबाद इसने साफ साफ बोला है कि दिनांक 18/2/2024 को लिखित परीक्षा का आयोजन कराना प्रस्तावित है, जिसके संबंध में आप गाजियाबाद के परीक्षा केंद्रों की सूची भेजने की कृपा करें, ठीक है। मेरे भाई यही बात आई है कि भाई आपको जो है 18 फरवरी को ही आपके एग्जाम होने हैं, ये बात निश्चित है। तो अगर 18 फरवरी को आपके एग्जाम हो रहे हैं, अभी आज अगर आप देखेंगे 18 फेब को एग्जाम होंगे और आज आपका हो गई क्या, 4 जनवरी। तो अगर आप देखें तो 1 मंथ और आपका 14 डेज, अर्थात 1.5 महीना मोटा मोटा मान लो, या फिर 10-12 दिन तो आप इधर उधर घुमा दे दोगे। 30-10 40 दिन, 4 दिन तो निकल ही जाएंगे। 40 दिन भैया आपके पास बचा है। 40 दिन आपके पास बचा है, जिसमें आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने हैं, उसके साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी लगा। तो इन सब चीजों की अगर आप देखोगे तो बेहतरीन तरीके से एक बात साफ निकल के ही आएगी, अपना जो है टाइम बर्बाद मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम बर्बाद मत करो मेरे भाई, और लग जाओ तैयारी में, लग जाओ तैयारी में। ये मत सोचो कि हमें कितने घंटे पढ़ने हैं, ये टाइम टेबल आपका होना चाहिए कि हमें कितने घंटे नहीं, इस चीज का टाइम टेबल बनाओ। बाकी आपका पूरा इस समय 1 महीना निकाल दो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ये मोबाइल दूर कर दो, रील्स देखना बंद कर दो,
क्योंकि आप आते हो यूट्यूब पे वीडियो देखने के लिए पढ़ाई की, और आ जाता है रील्स, और आप उसमें रील्स में लग जाते हो। ये आपकी नहीं, आपके परिवार में जितने लोगों के पास मोबाइल होगा ना, सबकी एक बीमारी बन चुकी है। सब ही रील्स देखते हैं। इवन आपके मम्मी पापा भी होंगे, पिताजी भी होंगे, या भाई भी होंगे, उनका भी देखोगे तो वो भी रील्स देखते हैं। आप सॉन्ग की रील देख सकते होगे, आपके पिताजी जो है धार्मिक रील्स देखते हैं, आपके भाई मोटिवेशनल रील्स देखता होगा। मतलब सबका अपना अपना एरिया है, और सब अपने अपने एरिया में व्यस्त है, लेकिन देख क्या रहे हैं, रील्स। कॉमन तो एक रील्स ही है। तो ये बात कंफर्म हो गई है। अब जो है आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई है। अब पूरा तरीके से आप 18 फरवरी को मान के चलिए। और ये बात हो सकता है कि आपकी फॉर्म भरने की तारीख बढ़े, लेकिन मेरे भाई इस पे मत आओ, अभी जितनी जल्दी हो सके अपना फॉर्म कंप्लीट कर लो। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फॉर्म भरने में कोई तकलीफ हो रही हो, दिक्कत हो रही हो, कोई गलती कर दी गई हो, तभी आप पूछ सकते हैं। मैथ और रीजनिंग के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैथ और रीजनिंग में पूरे पूरे नंबर दिला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।